ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 18/11/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं अविनाश। अब बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही माँ मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। वो मंत्र है मन मना भो। प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में क्यों विघ्न डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर, पहला, क्योंकि तुम माया के बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती इसलिए विघ्न डालती है। दूसरा, जब अविनाशी वह तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उतरती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मनावो के मंत्र से माया भाग जाएगी। तो इसलिए हमें चलते फिरते मन मनाभो रहना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते, मनुष्य मन की शांति का हैरान होते, रोज कहते ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते। कहते भी आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जब स्वधर्म शांत है तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने कारण फिर मांगते रहते हैं। तुम समझते रावण राज्य, परंतु ये भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का और भारत खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते। ऐसा कोई मनुष्य है जिसको कोई वर्ष भर जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं है, बुराइयां है हमारे अंदर की। ये तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ। इस समय आता दुख है, इसका निमित्त कौन है? रावण। ये कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। ये तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है। बड़ा बनाते जाते दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजा आदि है, परंतु एक को भी ये पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष भर जलाते हैं और फिर खुशी मनाते, समझते रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? दसरे पर लाखों रुपए खर्च करते, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते। कुछ भी समझते नहीं, रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी है। समझते भी रावण के राज्य में हम बहुत दुखी है। ये नहीं समझते कि सतयुग में 5 विकार होते नहीं, रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो ये कब से मनाते आए हो? कहेंगे तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? कहेंगे अनादि चला आता है। तो ये सब समझ की बातें है ना। मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी, न जानवर है न मनुष्य, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई। दुख में या तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी वो हो न सके। दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज पाप समझाते हैं। बच्चों के पास आते तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य है ना। एक ही जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो पड़ते हैं। ये तो है ही अविनाशी वैद्य। ये भी समझते दुख भी आता है, सुख भी आता है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ये दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रदान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर सुख ही सुख होगा। गाया जाता है दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। जीव यानी शरीर और आत्मा। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब आप कहते हैं देह से देह के साथ संबंधों को भूल जाओ, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापिस जाना है। पति तो जा न सके, इसलिए मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे।
बाप के पास दवाई है ना, ये भी बताता हूँ। माया विघ्न जरूर डालेंगे। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएंगी तो जरूर अटकेगी, परेशान होगी। तो बाप समझाते ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं। दवाई ये है याद की यात्रा। ये एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है। इतना बार तुमको रोज जपना है, उनको कहते राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसे बहुत संस्थाएं बनी हुई है। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो भी रेस्पॉन्ड नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। या फिर बाप समझाते राम राम कोई मुख से करना नहीं, ये तो अजाप अजाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब आप समझाते भक्ति मार्ग में सब सिमरन करते पूजा करते, तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटेस राइटेस तो एक ही बाप है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते कैसे भूल भुलैया का खेले। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता, उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते बाप को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, ये समझना है। हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रदान बन जाएंगे। सतो प्रदान बनना है तो बाप को याद करना है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, ऐसा बनना है। वेद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। ये आत्मा खुशी के संस्कार फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, माया कोशिश करेंगी तुम्हारी याद को भुलाने के। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसको पता नहीं। तो क्या समझ याद करे, क्यों याद करे, तुम बच्चे तो जानते हो। बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा जाता डीटी वर्ल्ड। मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता है, वह है डीटी वर्ल्ड, ये है ह्यूमन वर्ल्ड। ये सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवता जैसी थी, वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता है। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, ये बाप बैठ समझाते। मनुष्य तो समझते डीटी वर्ल्ड ही लाखों वर्ष हो गए, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवता तो सोचे थे। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, ये कौन है किसको पता नहीं, कोई मनुष्य तो नहीं है। ये 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया, दुर्गति का भी समझाया। तुम ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम नीचे गिरते हो। शिव जयंती भारत में होती है, रावण जयंती भी भारत में होती है। आधा कल्प देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, जीवन कहानी को जानते हो। महिमा सारी तुम्हारी, नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। तुम ही स्थापना करते, श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही।
बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो भूल जाते। भाषण के बाद स्मृति आती, ये पॉइंट समझानी थी। वो कल्प कल्प ऐसे स्थापना हुई वैसे होती रहेंगी। जिन्होंने जो पद पाया वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी है, तो कम से कम पद पाने वाले भी है। जो अनन्य बच्चे वो आगे चलकर बहुत फील करेंगे। ये शाहूकार की दासी बनेंगे, ये राजा घराने की दासी बनेंगे, ये बड़े शाहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते, सम्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं, मन मनाप हो। इस एक ही मंत्र से तुम्हें सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मनाप हो, ये बाप कहते। फिर टीचर होकर कहते मध्याजीव हो, क्योंकि टीचर का काम है लक्ष्य देना। मध्याजीव हो, ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों याद रहे तो बहुत हर्षितमुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते भगवान है, हम सब बरदर्श है। बाप से क्या मिलता है वो कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब बरदर्श है, यानी हम सब भाई भाई है। ये बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाएंगे। ये छीछी दुनिया से वापिस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते। जो लायक बनते हैं वह सत्युग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी। 5 विकारों में जो फंसे उन्हें निकालना, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है, क्योंकि हम असूल में पवित्र थे, शांत थे, अनंत थे, तो ये पहचान देनी। वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सपना में किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता आता है सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसा भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि समय वह परवश है। स्लोगन, जो सर्व प्राप्ति से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। ओम शांति।